हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का पार्ट 1 कंसीडर किया था और उसमें फ्री बॉडी डायग्राम का टेक्निक क्या है, वो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हमने आपको एग्जांपल के साथ समझा के दिया है। और जो न्यूटन्स लॉज के जो एप्लीकेशन बेसिस जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट है डियर स्टूडेंट, आर्टिकल है फ्री बॉडी डायग्राम। और ज्यादातर जो एग्जाम जो है पुली इट इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू ब्लॉक, ऐसे पासेस ओवर द पुली इंक्लाइन प्लेन से, ऐसे जो एग्जांपल है उसमें फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हमारा पार्ट 1 था। और आज जो है हम अदर टाइप्स के जो पुली और स्ट्रिंग के जो एग्जांपल है वो कंसीडर करेंगे। और पिछले साल जो नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे पुली और ब्लॉक कनेक्टेड टू स्ट्रिंग के बेस पे, तो वो एग्जाम्पल भी हम आज कवर करने वाले हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो आज जो है हम हमारा ये जो फ्री बॉडी डायग्राम का सेकंड पार्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट 2। ओके, तो आज हम और अदर टाइप के एग्जांपल लेंगे। मानो अगर स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग को दो मासिव ब्लॉक एंड टू एंड कनेक्टेड किए हुए हैं और वो पुली को वो स्ट्रिंग को हमने पुली पर क्या पास किया, दैट इज द टू मासेस कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग एंड पासेस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पासेस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। उसकी जो डायग्राम जो होगी वो कैसे होगी डियर स्टूडेंट, ये है पुली और उसके बाद ये जो मास है, ये मास हम m1 लेते हैं और उसके बाद ये जो मास है वो m2 लेते हैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, जो एक जो मासिव ब्लॉक है वो अप है और दूसरा जो मासिव ब्लॉक है वो क्या है, डाउन है। ओके, तो फ्रिक्शनलेस पुली है तो जो टेंशन जो रहेगा वो टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, उसके बाद इसका अब हमें एक्सेलरेशन निकालने को कहा जाए, टेंशन निकालने को कहा जाए, तो उसके इक्वेशन कैसे होगी, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगी, m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगी और m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगी। ओके, तो पहले हम m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं और उसका इक्वेशन कैसा होगा। अब m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम हम लेंगे, अब ये होगा m1। ओके, तो इस पे जो फोर्स जो एक्स करेगा ये होगा टेंशन और वेट रहेगा m1g। क्या रहेगा, वेट रहेगा m1g। और यहां पे जो रहेगा एक्सेलरेशन, अब इसका एक्सेलरेशन कैसा हो रहा है, अप जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड रहेगी। ये हो गई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड फॉर m1। ओके, तो अब इसकी इक्वेशन कैसे होगी। अब ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, ज्यादा है किससे, डाउनवर्ड पार्ट से, यानी यहाँ का जो टेंशन जो है वो टेंशन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। यानी इसका इक्वेशन कैसा होगा, T माइनस m1g दैट इज इक्वल टू m1, ये T माइनस m1g दैट इज इक्वल टू m1a। सो T इक्वल टू m1g प्लस ये होगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, T इक्वल टू m1g प्लस a। अब यहां पे आपको क्या याद रखना है डियर स्टूडेंट, सिंपल ऐसी ट्रिक है, टेंशन जो ब्लॉक, ऐसे एग्जांपल में जो ब्लॉक अप होता है उसका जो साइन जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी जनरल इक्वेशन अगर लिखा हमने दैट इज मास अप, तो यहां पे क्या होगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव आएगा। यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है ये। अप अगर है तो यहाँ पे पॉजिटिव और सिमिलरली डाउन अगर है तो उसकी डायग्राम कैसी होगी, फ्री बॉडी डायग्राम। ये FBD कहते हैं उसको हम, FBD
और इसकी टेंशन अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, वेट ऑफ द ब्लॉक। अब टेंशन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। यानी ये पार्ट जो होगा डाउनवर्ड पार्ट, अभी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर होगा अपवर्ड से। तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, दैट इज m2g माइनस t दैट इज इक्वल टू m2a, m2g माइनस t दैट इज इक्वल टू m2a। ओके, तो यहां पे हमें मिलेगा t इक्वल टू m2 और ब्रैकेट में रहेगा g माइनस ये, ब्रैकेट में क्या रहेगा, g माइनस ये। यानी यहां पे देखो, अगर डाउन अगर है तो यहां पे देखो क्या आया हमारा, यहां पे क्या आया, माइनस साइन आया। डाउन यानी निगेटिव, अप यानी पॉजिटिव। यानी टेंशन की जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगा हमारा यम डाउन g माइनस ये, यम डाउन g माइनस ये। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, टी यम डाउन g माइनस ये। ओके, तो ये हो गए हमारे टेंशन के लिए इक्वेशन। अब ये इक्वेशन पर से हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालना है, इक्वेशन निकालना है, और टेंशन का इक्वेशन निकालना है। तो वो कैसा होगा, अगर हमने ये इक्वेशन को अगर ऐड किया, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को अगर हमने ऐड किया तो हमें मिलेगा दैट इज m2 माइनस m1, हमें क्या मिलेगा, m2 माइनस m1 इंटू g दैट इज इक्वल टू m1a प्लस m2a, यानी ये कॉमन आएगा, यहाँ पे होगा m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या होगा, m1 प्लस m2। सो g की जो वैल्यू, a की जो वैल्यू है, ये की वैल्यू, तो ये की वैल्यू क्या होगी, ये इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2, ये इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का डियर स्टूडेंट। और एक्सेलरेशन के फॉर्मूले के लिए एक सिंपल ऐसी ट्रिक्स है, यानी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला कैसा होगा, ऐसे एग्जांपल के इसमें, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस लोड, ये अनबैलेंस लोड था m1 और m2, ये अनबैलेंस लोड है। ओके, अनबैलेंस लोड कहा गया, मास नहीं कहा गया है, यानी इसको हमें g से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखो ये याद है, अनबैलेंस लोड जो ज्यादा है उसको पहले लिया है, दैट इज m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। दैट इज सिंपल ऐसा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। टोटल मास है हमारा m1 प्लस m2, दो मास से ऑब्जेक्ट है। ओके, अब टेंशन क्या होगा, टेंशन के लिए हमें अगर फॉर्मूला अगर हमने सॉल्व अगर किया टेंशन के लिए, तो यहां से हमें टेंशन ये मिलेगा m1 g प्लस ये, और ये की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हमने ये अगर डाला तो हमें टेंशन का जो फॉर्मूला है वो टेंशन का फॉर्मूला T इक्वल टू ये, इसमें अगर सब्स्टिट्यूट अगर किया ये की वैल्यू, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या मिलेगा, टॉइस m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको कहा जाए कि इसका टेंशन कैसा कितना होगा, इक्वेशन कैसा होगा, तो ये आ गया हमारा टेंशन का इक्वेशन। ये क्या आ गया हमारा टेंशन का इक्वेशन। ओके, तो अगर यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या किया है डियर स्टूडेंट, ये नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे कंडीशन हमने यूज की है m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 इज ग्रेटर देन m1। अगर m1 इज ग्रेटर देन m2 अगर होता तो यहाँ पे क्या आता था, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। एंड अनबैलेंस लोड क्या होता था फिर, m1 माइनस m2 इंटू जी होता था अपॉन टोटल मास। ओके, अगर यहाँ पे अगर दोनों भी मास अगर सेम अगर है,
इफ m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2 अगर होता था तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती थी? 0। ये m1 इक्वल टू m2 देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अगर इक्वली अगर बैलेंस अगर होते थे, ओके, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलती थी? दैट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये सिंपल ऐसा प्रॉब्लम था डियर स्टूडेंट। अब ये जो प्रॉब्लम है सेम नीट के एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा गया है, आप इसको नोट भी कर सकते हो डियर स्टूडेंट, और हम इसकी आपको नोट्स भी देंगे। जो हमारा टेलीग्राम अकाउंट है वो टेलीग्राम अकाउंट पे हम इसके नोट्स अपलोड करेंगे, हैंड रिटन नोट्स होगी डियर स्टूडेंट वो। ओके, तो अब नीट के एग्जाम का जो प्रॉब्लम है वो नीट के एग्जाम का जो प्रॉब्लम पिछले साल का नीट का जो एग्जाम था उसमें गिवन सेट में 160 नंबर का प्रॉब्लम सेम ऐसा प्रॉब्लम था, 2 मासेस, और वो मासेस की वैल्यू दी थी, ये पुली थी। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 किलोग्राम था डियर स्टूडेंट, और उसके बाद यहाँ पे 6 किलोग्राम था। ओके, ये 4 किलोग्राम, ये 6 किलोग्राम। आप ब्लैक बोर्ड पे भी देख सकते हो डियर स्टूडेंट, हमने उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको वो क्वेश्चन कैसा था वो आप ब्लैक बोर्ड पे देख सकते हो। तो इसका सॉल्यूशन सिंपल ऐसा सॉल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन कैसा होगा? ओके, अब अनबैलेंस लोड जो है, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास, हमने एक्सेलरेशन का, और आपको कैसा कहा गया है? एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अनबैलेंस लोड, देखो ये जो हमारी जो ट्रिक्स थी उसकी क्या होगी? अनबैलेंस लोड, ये दैट इज इक्वल टू अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। अगर आप ये इक्वेशन भी भूल गए डियर स्टूडेंट तो ये इक्वेशन सिंपल ऐसा इक्वेशन याद में रखना है, अनबैलेंस लोड अपॉन टोटल मास। अनबैलेंस लोड यहां पे होगा 6 माइनस 4 इंटू जी, 6 माइनस 4 इंटू जी अपॉन टोटल मास 6 प्लस 4 यानी ये हो गए 2 डिवाइडेड बाय 10, 2 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 1/5 into g, that is therefore acceleration equal to g by 5, acceleration that is equal to g by 5। तो ऑप्शन था डियर स्टूडेंट 3 नंबर का ऑप्शन है। आप क्वेश्चन देखा है आपने, ब्लैक बोर्ड पे भी आप देख सकते हो, देखा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 3 नंबर का ऑप्शन आएगा, दैट इज ए इक्वल टू जी बाय 5। ओके, अब ये हो गए सिंपल ऐसे एग्जाम्पल। अगर मानो अगर 3 ब्लॉक कनेक्टेड है स्ट्रिंग से, और आपको अगर पूछा जाए ये एग्जाम्पल में, अगर आपको अगर पूछा क्या होता ये एग्जाम्पल में, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन द पुली, तो उसका जो आंसर होगा इट इज 2 टाइम्स ऑफ टी। कितना रहेगा? इट इज 2 टाइम्स ऑफ टी। यानी टी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? टी की वैल्यू 2 इंटू ट्वाइस m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 4 m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। इतना जो था डियर स्टूडेंट ये होता था, दैट इज द फोर्स exerted by string on pulley, force exerted by string on pulley 4 m1 m2 g upon m1 plus m2। अगर इसको हम प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द एक्सेल ऑफ पुली ऐसा भी कहते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये सिंपल ऐसा फॉर्मूले है, और हमने एग्जाम्पल भी लिया हुआ है पिछले साल जो नीट का जो एग्जाम्पल पूछा गया था सेम बेसिस पे। अब अगर 3 जो ब्लॉक है, 3 ब्लॉक कनेक्टेड है, 3 जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग से क्या है? कनेक्टेड है। ओके, ये होगा m1
ये होगा m2, ये होगा m3 और यहाँ पे फोर्स अप्लाइड किया हुआ है। तो इसका आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। ओके, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल ऐसा फॉर्मूला है एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए, दैट इज द नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। ओके, तो एक्सेलरेशन का तो बहुत इजी ऐसा फॉर्मूला है, दैट इज एफ अपॉन m1 प्लस m2 अपॉन m3। एक्सेलरेशन F that is equal to m1 plus m2 plus m3। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है डियर स्टूडेंट, याद में रखना है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है ब्लॉक, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और कनेक्टेड बाय द स्ट्रिंग, कनेक्टेड वन बाय वन टू द स्ट्रिंग एंड फोर्स F इज अप्लाइड। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसका यहाँ पे जो रहेगा ये टेंशन, इसको हम T1 कहेंगे और ये है टेंशन, इसको हम T2 कहेंगे। अब T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू कैसी होगी? अब देखो, T2 जो है, T2 क्या कर रहा है, m1 और m2 को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। लेकिन T1 जो है सिर्फ वो m1 को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। यानी T1 का जो फॉर्मूला होगा, T1 दैट इज इक्वल टू m1 इंटू ये, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो रहेगा वो एक्सेलरेशन सेम एक्सेलरेशन रहेगा। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगा वो सेम एक्सेलरेशन रहेगा, T1 m1 इंटू ये। लेकिन T2 की वैल्यू अब क्या होगी, T2 की वैल्यू T2 अब T2 क्या कर रहा है, m1 को और m2 को पुल कर रहा है, यानी टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा, m1 प्लस m2 इंटू ये होगा हमारा T2 का फॉर्मूला, और ये होगा हमारा T1 का फॉर्मूला व्हेन द 3 blocks connected by the string and force F applied on the सिस्टम, इसको हम सिस्टम कहेंगे, और ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ द कंपोजिट सिस्टम, ये इक्वल टू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये हो गए फॉर्मूले। बहुत ऐसे इजी ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं, और अंडरस्टैंड करने के लिए हमने आपको इसमें ट्रिक्स भी दी हुई है, तो बहुत ऐसा इजीली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो डियर स्टूडेंट। और ये जो है ये बहुत ऐसी इंपॉर्टेंट ऐसे एग्जाम्पल है, और कुछ हम फ्री बॉडी डायग्राम में पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में हमने ऐसे थोड़े सिंपल लिए हैं, अब थोड़ा उसको डिफिकल्ट करेंगे, थोड़ा हार्ड लेंगे। यानी 2-3 बॉडी है, वो 2-3 स्ट्रिंग से कनेक्टेड हुए हैं, 2-3 ब्लॉक है, ये ब्लॉक वो इंक्लाइन प्लेन पे क्या हुआ है, पासेस किए हैं, पासेस और इंक्लाइन पे फ्रिक्शन बेस पुली, ऐसे टाइप के एग्जाम्पल हम अब अगले इसमें क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, कंसीडर करेंगे। ओके, तो वीडियो जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। इसमें हमने नीट के एग्जाम्पल का जो एग्जाम का जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है, और ऐसे लॉज ऑफ मोशन में ए टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं डियर स्टूडेंट, तो उसको हमने फ्री बॉडी डायग्राम का नाम दिया हुआ है, एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन है। अगर हमारे चैनल पे अगर नए अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसकी जो नोट्स है, इसकी नोट्स हम टेलीग्राम अकाउंट में अपलोड करेंगे डियर स्टूडेंट, आप उसको हमारे टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन करके देख सकते हो। पिछला जो वीडियो है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम पार्ट 1, उसकी नोट्स हमने हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड की है, नोट्स भी हमने हैंड रिटन नोट्स है, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन डियर स्टूडेंट, बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो आप, थैंक यू सो मच वंस अगेन स्टूडेंट। ये जो वीडियो है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, नीट हो गई, JEE हो गई, CET हो गई, वो हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है, हमने सेशन वही शुरू किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।